चलें, बताइए ए कौन सा कंपाउंड है, किस क्लास का कंपाउंड है? सर सी है ए वाला। ए कौन सा, ए का नाम क्या है? प्रोपेन। गलत कह रहे हैं, ए अल्कोहल है। सर सवाल क्या है? सर सवाल कार्बोक्सिलिक ये है, एसिड। सवाल ये है, आपने इसके नाम पहचानने हैं। ए का नाम, अभी देखें आपने सीखना है मेरे साथ। अगर कभी भी ओ एच होगा तो उसे अल्कोहल कहेंगे, अल्कोहल। सर ये इथेनॉल है पहला वाला। पहले तो वाले का नाम है इथेनॉल, बिल्कुल सही है। तो ACF और H एल्कोहल हुआ। ए, वाह 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 वाह, बहुत होशियार हो। अभी रुक जाओ, सबर करो, जल्दी से बताओ बी क्या है, बी? अ, अ, कितने सर कार्बन है इसके ब्यूटेन। अंदर? ब्यूटेन है ब्यूटेन। शाबाश, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। क्या ये साइक्लिक है, साइक्लिक साइकिल है, गोल यस साइकिल है सर। ना, साइकिल, इसलिए इसको जी। कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। याद रख लेना, ये होता है अल्कीन का आइसोमर। साइक्लिक कंपाउंड अल्कीन के आइसोमर होते हैं। बताओ सी क्या है, सी? प्रोपेनोएट। गलत कह रहे हैं, एल्कोहल है। गलत कह रहे हैं। सर ये है, एक मिनट, एक दो, मिथाइल अरमदगान आप, मिथाइल मिथाइल अरमदगान इथेनॉल। आप गलत बोले आ रहे हैं, मुस्तकिल गलत बोले आ रहे हैं। अरमदगान, सी का नाम बताएं क्या होगा? इथाइल मिथानोएट। गलत कह रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, COOH। रणवीर, बात समझ आ रही है? जी सर। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कितने कार्बन है? तीन, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेनोइक एसिड है ये। बताएं डी क्या है, डी? इथीन। बेटा क्लास का नाम पूछ रहा हूँ, ये आप नाम पता नहीं क्या बता रहे हैं, अल्कीन है ये, अल्कीन। सर आप क्लास पूछ रहे हैं नाम पूछ रहे हैं? दोनों पूछा हूँ, दोनों। सर एल्कीन है और है, एल्कीन में इथीन है। गलत कह रहे हैं, इथीन नहीं है। इथीन में 2 कार्बन होते हैं। पेंटिंग। अ, ब्यूटीन देखिए इसका, ब्यूटीन। देखिए मेरी नहीं बात पेंट। सुने, प्रोपेन। देखें 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। सर 5 है कार्बन। नहीं बेटा, चेन में तो 4 है ना। अच्छा। देखो ये चेन जो आ रही है, ये चेन, इसमें तो 4 है ना। चलो शाबाश, ई का नाम बताओ, ई क्या है? अल्केन है, अल्कीन है, क्या ही है? सर एल्केन है। शाबाश, अल्केन है, बिल्कुल बेहतरीन। ब्यूटेन होगा। प्रोपेन। देखो, देखो रणवीर, ये देखो, ये देखो, ये आ गया। आप इस पे नंबरिंग दो, 1 2 3। सर टू मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। रणवीर, आपको मेरी बात समझ आ रही है, 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों है? सर वो 2 क्यों है? देखो 2 पे, तुम गौर से देखो, 2 पे ये CH3 लगा है, जी। तो CH3 को कहते हैं मिथाइल। नाम है इसका 2 मिथाइल प्रोपेन। सही। अब F का नाम नहीं चाहिए, बताओ इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हैं?
कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक अल्कोहल। एसिड, अल्कोहल, शाबाश। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और ये अल्कोहल भी है। चलिए जी बताइए, जी क्या है? सर एस्टर है, एस्टर। क्या बात है, आपकी एस्टर है। सर एस्टर कैसे हुआ? Nothing. देखो रणवीर, मेरी बात सुनना बेटा। अगर कहीं पे भी OH हो ना, OH उसे कहते हैं अल्कोहल। अगर COOH हो उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COOC हो ना, COOC, इसे कहते हैं एस्टर। अगर कोक है, कोक, COOC, कोक, एस्टर। अगर खू है, खू, COOH, खू, तो वो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड है। और अगर अगर ऊ है, ऊ, तो ये अल्कोहल है। रणवीर, आपको मेरी बात समझ आ रही बेटे? जी सर। चलो जल्दी से बताओ, ये लास्ट वाला क्या है? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड। सर अल्कोहल है और एल्केन है मिक्स। अल्केन का आंसर गलत है, ये अल्कोहल है। और जब भी NH2 उसे कहते हैं अमाइन। जब भी NH2 हो तो उसे क्या कहते हैं? अमाइन। बोले अगर NH2 होगा तो उसे क्या कहेंगे? बोले बेटा। रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। क्या आपको ये सब समझ आ गए? आप जल्दी से देखिए, मार्किंग स्कीम नहीं खोलेंगे। बताइए, विच मॉलिक्यूल हैज ओनली 11 एटम्स? पार्ट सी। आप सी कह रहे हैं। रणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सी है, सी। बताइए, ए में कितने एटम है? ए में 1 2 3 4 5 6 7 8 तीन, 9। 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या बात है भाई, क्या बात है, ए में 9 एटम है। बताइए रणवीर, एक एक करके मैं पूछूंगा। रणवीर, बी में कितने एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। बिल्कुल सही है। बताइए, सी में कितने हैं? 11। सी में 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 एटम्स। सही बात है, सी। चलिए ईसा, आप बताएं, विच मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इथेनोइक एसिड? पार्ट ए। याद रख लेना मेरे बच्चों, याद रख लेना, इथेनॉल से बनता है इथेनोइक एसिड। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बताइए, ABCD में कौन इथेनॉल है? ए, पार्ट ए। बिल्कुल सही पार्ट कहा। ए। पार्ट ए, बिल्कुल सही कहा। अरमदगान, आप बताएंगे, ब्यूटीन का आइसोमर कौन सा है? मैंने ऊपर पहले ही बता दिया था। बताएं, ब्यूटीन का आइसोमर कौन सा है? बी। बी, साइक्लोब्यूटेन। अब अगला सवाल है, विच कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू बी। मेक अल्केन? बी। दोबारा बी लिखेंगे या डी लिखेंगे?
डी फॉर डॉग वाला डी। डी फॉर डांस भी होता है। पर बी। डी 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 अल्कीन ओ। अल्कीन। अच्छा। रणवीर अल्कीन अल्केन देता है, याद रख लेना। अल्कीन अल्केन देता है। रणवीर मैंने आपको अगले साल पेपर दिलाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत तवज्जो से सही है। पढ़े। रणवीर आपको थर्ड वाला समझ आ गया, अल्कीन से अल्केन बनता है। जी। अच्छा जी, अगला सवाल है, मूसा आप बताएंगे वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट हैं। एच। भाई मार्किंग एच। स्कीम से देख रहे हैं। सर सर क्यों क्यों देखूंगा सर, अलग अलग हैं चार। एक सर ऑक्सीजन जी है, जी। एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है। यार तुम तो मेरे जान हो यार, कसम से, वाह क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। एच बिल्कुल सही है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अच्छा मुझे दोबारा बताएं, एच के अलावा कोई और एलिमेंट है जिसमें 4 एटम हो, 4 एलिमेंट हो। नहीं है कोई भी, तीन तीन है सर। सही है। सर देखें, फर्स्ट वाले में एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। दूसरे वाले में हाइड्रोजन कार्बन, ये दो हैं। तीसरे वाले में कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीन। सब में ऐसे ही हैं। सही कह रहे हैं बेटा, सही कह रहे हैं। चलें हरमद खान, आइडेंटिफाई 2 कंपाउंड दैट हैव अ पीएच लेस देन 7। याद रख लेना, जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होगा उसकी पीएच 7 से कम होती है। जिसमें सी डबल ओ एच होगा उसकी पीएच 7 से कम होती है। बोले कौन से कंपाउंड है। CNF। सी और एफ, करेक्ट आंसर है सी एन एफ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया भाई। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है अहमद खान, सर आपको वो आ रही है मेरी पिछला आवाज। आंसर। जी जी सर, वो पिछला आंसर मैंने देखा नहीं, मैं था क्लास वो लीव हो गया। अच्छा अहमद खान, एच तक आ गया था आपको। जी सर। अब आप डी मुझे बी। बताइए, बिल्कुल सही कहा था आपने। अहमद खान बी से स्टार्ट करेंगे। ये पूछ रहा है किसकी पीएच 7 से कम होगी। तो वो कंपाउंड जिसमें सी डबल ओ एच होगा उसकी पीएच 7 से कम होगी। तो एक सी डबल ओ एच इसमें, एक सी डबल ओ एच इसमें, तो सी और एफ। बोले बात समझ आ गई अहमद खान। जी सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे। ईसा आपसे सवाल है। 21%। शाबाश। हवा में ऑक्सीजन है 21%। चले अगला सवाल है रणवीर आपसे। ब्रीथिंग। 1 लार्ज स्केल यूज फॉर ऑक्सीजन। सर ब्रीथिंग। लार्ज स्केल यूज ऑफ ऑक्सीजन ब्रीथिंग। सांस और लेना। बताएं, और बताएं ऑक्सीजन का क्या काम है। सर मुर्दे को ऑक्सीजन चढ़ाना। मुर्दे को ऑक्सीजन, चढ़ाते हैं ना एंड में जब मरने वाला होता है। नहीं वेंटिलेटर। बेटा, बेटा वो तो वो अलग चीज है। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑक्सीजन का क्या काम है। सर मजाक करूं, ब्रीथिंग है। सर कंबशन में भी होता कंबशन में भी यूज होती है, ब्रीथिंग में भी यूज होती है। सर वापस रिपीट करें थोड़ा, मेरा वो थोड़ा हो गया था कंप्यूटर के साथ। रणबीर मैं ये कह रहा हूँ, बताओ बताओ ऑक्सीजन का क्या फायदा है, क्यों बनाई अल्लाह ने। रिस्पायरेशन।
रेस्पिरेशन के लिए। ओ भाई रेस्पिरेशन बायो कहाँ से लिया है? सर तो ब्रीथिंग के लिए, ब्रीथिंग के लिए। यार तुम, गैस मैं तुम्हें एक एक्सचेंज। बात बताऊं, माशाल्लाह तुम बहुत सही हो, बिल्कुल सही तुमने कहा है, ब्रीथिंग के लिए। तो तो सर वो आप पानी। मुझे एक बात बताएं, क्या ये ब्रीथिंग का आंसर सही होगा? हम एयर ब्रेथ करते हैं या ऑक्सीजन ब्रेथ करते हैं? एयर। एयर। तो ऑक्सीजन क्यों लिखा रहे हो? सही बात है सर, वो वाटर में इस्तेमाल हो, पानी में। पानी, पानी में कौन ऑक्सीजन से पानी बना रहा है आजकल? तो सर वो क्या कहते हैं? बेटा वेल्डिंग, वेल्डिंग में काम आती है, वेल्डिंग। वेल्डिंग। ऑक्सीजन जलाने में मदद देती है, तो मेटल जलता है, तो वेल्डिंग होती है ना। वेल्डिंग क्या होता है, रिपीट कर सकते हैं? बेटा वेल्डिंग, वेल्डिंग नहीं समझते? वेल्डिंग लोहे को जोड़ते हैं। कटिंग ऑफ मेटल्स, वेल्डिंग और ब्रीथिंग इन ब्रेथिंग और हॉस्पिटल्स में काम आता है ऑक्सीजन। बेटा यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर। इन हॉस्पिटल। चलिए बताइए, ये दो आइसोटोप हैं। बिकॉज दे हैव सेम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स। आप गलत कह रहे हैं, सवाल सुने पहले। सवाल ये, वाई बोथ आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। गलत कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, खाली इलेक्ट्रॉन। दे हैव आपसे सेम आइस इलेक्ट्रॉन्स। बेटे आपसे आइसोटोप की डेफिनेशन थोड़ी पूछ रहा है। Sir, वो they are आपसे isotopes of the same element. एटम ऑफ सेम एलिमेंट सही है, आइसोटोप की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम बेटा नंबर याद ऑफ रख, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। बेटा केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट प्रोटॉन। तो आंसर लिखेंगे, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स, chemical properties depend on electrons। बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर। आप गौर से देखें तो आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन का फर्क है। हाँ सर, क्योंकि 209 न्यू का माइनस, तो एक एक का फर्क आ रहा है। न्यूक्लियन का भी फर्क है। और सर मास नंबर का भी फर्क है। बेटा उसी को न्यूक्लियन कहते हैं ना। बोथ हैव डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। चले बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला करें, इसका कैसे करेंगे? रणवीर आपको मैंने इंपेरिकल फॉर्मूला कराया था, सर मैं बताऊं? अपनी कॉपी में करके मुझे भेजे जल्दी से। सर वो क्या कहते हैं, मोल्स का होता है ना? हाँ बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला जो आ रहा है, जैसा आ रहा है करके भेजो।
हो गया बेटे? सर बस 1 मिनट, सर बस 1 मिनट। इसमें सेलेनियम का परसेंटेज निकालने के लिए ऑक्सीजन और क्लोरीन को प्लस करके 100 से माइनस करना। यार माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मेरा चीते आदमी, ऐसे ही करेंगे, शाबाश। सर मैं आपको तस्वीर भेज दूं? किसकी तस्वीर? ईसा सॉल्व कर लिया? यस यस सर, कर दिया मैंने, आपको भेज भी दिया, चेक कर लें। क्या बात है, क्या बात है भाई। सबसे पहले सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो सिलीन ऑक्सीजन और क्लोरीन के परसेंटेज दी हुई है, तो उन दोनों को मैंने ऐड करके 100 से उन दोनों को ऐड किया, फिर मैंने 100 से माइनस कर दिया, जो माइनस किया वो सिलीनियम का आ गया था, सही है 47.6, और उसके फिर मैंने उसके नंबर से 79 से डिवाइड कर दिया और बाकी वो उसका निकाल दिया। सही है, 46.6% आ गया। अब आपने क्या किया? आपने लिखा सेलेनियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब सेलेनियम की परसेंटेज निकाली 47.6, ऑक्सीजन की निकाली 9.6, क्लोरीन की निकाली 42.8, सबके AR से डिवाइड कर दिया। बताइए सेलेनियम का AR क्या है? जी सर। सर सेलेनियम का 79 79 79। 79, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5। 112 आएगा, SeOCl2। बेहतरीन किया बेटा आपने। चलिए अगला क्वेश्चन है। अरमगाजान, आपको समझ आ रही है बेटे? सर। बेटा अरमगाजान, आपको बात समझ आ रही है ये? जी जी सर, मैं हो गया था मुझसे। ठीक है बेटे। चलिए अगला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है सैंपल ऑफ ऑक्सीजन हैज वॉल्यूम 11.5, 11.5, 11.5 dm क्यूब। Sir, according to kinetic particle theory, when the temperature will decrease, so the volume will also decrease, and the particles will move slower. पढ़ने दो तो सवाल अभी, फास्ट आदमी। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी what happened to the volume of the sample when temperature is decreased, pressure remain constant. Charles law, whenever you decrease the temperature, ये Charles law है, Charles law, volume is directly proportional to temperature. When you increase the temperature, volume increases. When you decrease the temperature, volume decreases. बोलो मेरी बात समझ आ रही है? Sir, फिर हम लोग लिखेंगे according to kinetic particle theory, when the temperature decreases, so the volume will also decrease and particles will move slower. सही है? देखो ये कह रहा है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से लिखो, टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा। ठीक है, देखिए टेम्परेचर डिक्रीज करने से वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस, वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीजेस। एक नंबर मिलेगा, एक ही नंबर का सवाल है। बिकॉज सर वो एम्पेरिकल फॉर्मूला O10
O10 FeCl2। वो 10 क्यों आ रहा है? सर मैं वो जो मोल रेशियो था वो 10 आ रहा है। यार तुमने गलत करा दिया ईसा यार। सर एक मिनट में वो सर ये बिल्कुल सही करा है, मैंने मार्किंग स्कीम से वेरीफाई किया है। मैं वो अबे चेक करता हूँ, मार्किंग आपको स्कीम में भेजता भी हूँ। गलत लिखा। 9.6 डिवाइडेड बाय 16 करो, क्या आएगा? सर एक मिनट में आपको भेजता हूँ। सर 0.6 आएगा सर। ये आपने ना, ये आपने शॉर्ट मेथड किया, मैंने, आप जरा मेरी फोटो देखें, मैंने कितना लंबा मेथड किया है। आपने अच्छा डायरेक्ट, यार सर जो भेज तुमने दिए। बोला था मैंने वही वही लिखा है, मैंने तो अपने पास से लिखा नहीं है। आप ये मैंने 0.6 आ रहा है। ये क्या सिलीनियम भी, आएगा? सिलीनियम 0.6 है। ये भी 0.6 है। और और ये क्या क्लोरीन है? एक मिनट। अच्छा सर मेरे मैंने वो मोल्स का ना, मुझे लगा 16 1.6 होगा यार। कोई बात नहीं, ये 1.21 आएगा, ठीक है। 0.20 है। अब अब सबको 0.6 से डिवाइड कर जीरो दो। पॉइंट सिक्स है, 0.6 वन वन है। वन तो 1 1 2। अब एस सही सी है। ओ सी एल टी एस ठीक सी है ओ सर। सी एल टी शाबाश हाँ सही आ शाबाश। रहा है। बस वो शाबाश गलती कर सारे दी थी। बच्चे। माशाल्लाह सारे बच्चे इनोवेटिव करने वाले हैं। मैंने वो छोटी वॉल्यूम कैंसिल। ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों? बिकॉज एज टेम्परेचर डिक्रीजेस। Volume also decreases because it is directly नहीं proportional with बेटा नहीं, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस। their movement decreases. They come closer. They come closer. तो बेटा वॉल्यूम तो डिक्रीज ही हो जाएगा ना। चलिए सेकंड का आंसर दें ईसा। sir, the when the pressure is decreased, so the volume will increase because sir temperature is inversely proportional with volume. टेम्परेचर या प्रेशर? गलत बोला है, ये मूसा ने बोला है, मैं बताता हूँ। व्हेन द नहीं नहीं टेम्परेचर, नहीं, मूसा को बोलने दो, मूसा को बोलने दो बेटे। मूसा दोबारा बोले बेटे। सर मैंने ये बोला कि when the सर ये जब टेम्परेचर कांस्टेंट है और जब प्रेशर को डिक्रीज किया है, तो जब सर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। शाबाश शाबाश। तो देखो फिर ये ये काइनेटिक, बॉयल्स लॉ। क्योंकि सर प्रेशर और वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो। ये है चार्ल्स लॉ। और ये पूछ रहा है बॉयल्स लॉ। तो बेटा बॉयल्स ने क्या कहा था? बॉयल्स ने कहा था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ इसने प्रेशर डिक्रीज किया है, तो वॉल्यूम क्या होगा? उसका उलट इंक्रीज। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस। पार्टिकल्स मूव farther away from each other as pressure is decreased. चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा, थर्ड।
ईसा आवाज आ रही है? जी सर कर रहे हैं। शाबाश। बेटा कर रहे हैं ना? जी सर कर रहे हैं। शाबाश। सर आप जो है ना अब अगली क्लास में जो है ना एक दफा ये P4 का हिली करा दीजिएगा। ये P4 का ईयरली तो है। सर ये P2 है। यार P4 मैंने कराया तो था, एटीपी कितनी दफा कराऊं और करा दूंगा। सर क्योंकि अगर आप P2 में खत्म से खत्म बच्चे को भी बिठाएंगे वो भी थोड़े बहुत नंबर उठा सकता है, मगर जो P4 है सर वो बहुत मार्क्स गेनिंग होता है यानी अगर किसी बंदे का P2 बहुत बुरा हुआ तो वो P4 पे रिलाय कर सकते हैं, तो उसकी आप 2-3 दफा और प्रैक्टिस करा दीजिएगा। ओ भाई वेटेज किसका ज्यादा है? पेपर 2 का ना। पेपर 2 क्यों गलत होगा? पेपर 2 गलत होने का मतलब है आप तो सड़े हुए नंबर लेके आएंगे फिर। चलिए शाबाश, बताएं इसका आंसर। सर जी सर एक बोलें। बात, सर ये हमें अगर केमिस्ट्री के P2 में मैंने देखा है बहुत डेफिनेशंस भी पूछता है, वो ये कैलकुलेशन भी आती है मगर डेफिनेशन भी पूछे जाते हैं, तो सर वो डेफिनेशन कहाँ से याद करें? मैं इस फाइल शेयर कर दूंगा आपको, अभी आप ये न्यूमेरिकल करके भेजें। सर समझ नहीं आ रहा, आप करा दें। ठीक है जी। अब ये आप देखें, इसमें आपसे कह रहे हैं मास निकालें। आप में से किसी ने किया है अभी तक? सर आप बोल तो ऐसे नहीं, सर 100 बच्चे बैठे हैं सिर्फ 2 ही तो बच्चे हैं। अरे अहमद खान चले गए? सर वो रणबीर गया। वीर चले गए? सर ये वाला तो आज आप पूरी क्लास में एलडी करवाएंगे ना पूरा कंप्लीट? बेटा पूरा तो कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। नहीं सर कोई मसला नहीं, मैं 6 बजे तक बैठा हूँ, हम करा दें। अच्छा आप बैठे रहिएगा, मैं दूसरी क्लास लूंगा ना, आप मुझे करके भेजते रहिएगा, ठीक है? मैं गलत होगा सही होगा आपको बताता रहूंगा, ठीक है? ओके सर। देखिए पहले क्या करेंगे, मेरी बात सुने। स्टेप 1 में आप निकालेंगे मोल। सही है? तो इधर लिखेंगे मोल, इधर लिखेंगे DM³ इधर 1 मोल में 24 DM³ होते हैं। तो 11.5 में कितने DM³ होंगे बोले? बोले ईसा क्या आंसर आएगा? 0.479।
0.479 mole of oxygen. चलें स्टेप 2। मोल रेशो। बेटा स्टेप 2 में आपने निकालना है, स्टेप 2 में निकालना है आपने मास। तो मास 16 इज इक्वल मल्टीप्लाई टू, 0.47 शाबाश बेटा मिस्टर मोल। एमआर कितना होता है ऑक्सीजन का? 32। 16 बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है या ऑक्सीजन एटम है? सर 32 होता है। ऑक्सीजन गैस है ना? ऑक्सीजन गैस है बेटा। बताएं क्या आंसर आएगा? सर 15.3। 15 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमर है? एडिशन। एडिशन पॉलीमर बिल्कुल सही है। तो डिफरेंस क्या था? बेटा इसलिए एडिशन पॉलीमर है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है फिर क्या होता? हाँ बोले। सर अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता फिर ये कंडेंसेशन होता ना। नहीं बेटा, कंडेंसेशन में ये चीज होती है, देखें ये चीज होती है तो कंडेंसेशन होता है। अच्छा चले सही है। याद रखिएगा, ये चीज होगी तो कंडेंसेशन, अगर ये नहीं है तो एडिशन। इसका मोनोमर बनाना है। सर मैं बताएं बताऊंगा। यहीं से रिपीट हुआ है। बोले यहीं से रिपीट हुआ है ना? जी सर। ये देखो, इसको मिटाया, ये बन गया इसका मोनोमर। सर मैं मूसा हूँ, आप मुझे जरा मोनोमर का फिर से समझा दें, मुझे समझ नहीं आया। देखो मेरा बेटा, तुमने यहां से ये देखें रिपीट यूनिट है ना, ये जी सर। इस रिपीट यूनिट को उतार लिया और बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, बस बस ये मोनोमर बन गया। मोनोमर बन गया। तो कभी कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए मोनोमर बनाने का तो उसके एक रिपीट यूनिट को उतार लें और उसके बीच में बस डबल बॉन्ड लगा दें। बस हमेशा ऐसे ही होगा, हमेशा। ओके सर। बताएं इसको जला के हम कंबस कर सकते हैं। बताएं इस तरह को कंबस करने में क्या प्रॉब्लम आएगी? सर शायद कार्बन मोनोऑक्साइड फैलेगी। क्या बात है तुम्हारी बेटा, जबरदस्त। इट्स कंबशन कंबशन गिव, इसने कहीं लिखा तो नहीं है इनकम्प्लीट कंबशन? पॉइजनस एंड टॉक्सिक फ्यूम्स। चले बी पार्ट है, लैक्टिक एसिड इज यूज्ड टू मेक पॉली लैक्टिक एसिड अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टिक एसिड इज शोन।
suggest what is meant by the term biodegradable. बोले बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? सर जो एनवायरनमेंट में, सर जो वापस रिसाइकल होता है। नहीं भाई बेटा, डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। decomposed by the action of bacteria. अब आपसे कह रहे हैं बताइए पॉलीलैक्टिक एसिड बनाइए इससे। सर ये वही होता है ना, जैसे हम लोग इसमें टू रिपीट यूनिट्स, पहले तो एक उतार लेते हैं, फिर उसमें ब्रैकेट बनती है, फिर वेव का भी एक साइन बनता है, फिर नीचे एन लगता है, वही वाला है ना? यही है यही है। कैसे बनेगा बोले? सर देखें, सबसे देखें पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH आएगा। ओ भाई तो दर्द हो गया। सही है। और अल्कोहल का H जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग OH हटाएंगे, और अल्कोहल का। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा देंगे। ये देखो ये, और इसका H हटाएंगे, H। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर लेकिन टू रिपीट यूनिट्स बनाने तो एक और बनेगा इस पे। चलिए मैं खुद बना के दिखाता हूँ, इसमें तो पता नहीं क्या गलत सलत बने आ रहे हैं। देखें ये बनेगा एक, ये रहा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये CH है, ये OH है, ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड OH। ये दो हो गए। अब देखिएगा, इसका जाएगा OH, इसका जाएगा H। ये बन जाएगा 2 यूनिट। इसका OH जाएगा, इसका H। इसका H जाएगा, उसका OH। बोले बात समझ आ रही है? 2 यूनिट बना दिए। सर सर एक बात मिनट समझ में आ तो रही है नहीं आ रही है? सर आ गई है, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH गया और अल्कोहल का सिर्फ H। हाँ, मैं और जा 2 सकता यूनिट हूँ? बना दिए। क्या बोले, दोबारा बोले? सर मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ जाओ, बस मैं भी क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा, एक्सप्लेन व्हाई द मास ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड मेड इज लेस देन 500 टन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। मतलब मैं समझा नहीं।
इसका क्या मतलब आंसर कंडेंसेशन? सर देखें, सबसे पहले वो बोला अ फैक्ट्री यूजेस 500 टन ऑफ लैक्टिक एसिड और द परसेंटेज यील्ड 100% बाय द mass of polylactic made is less than 500 ton. एक्सप्लेन व्हाई द mass of polylactic made is less than 500 ton. तो सर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा ना। क्यों होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? वो पूछा है व्हाई पोली लैक्टिक एसिड मेड इज लेस देन 500 टन। दोबारा सुने, अ फैक्ट्री यूजेस 500 टन ऑफ लैक्टिक एसिड टू मेक polylactic acid. The percentage yield is 100%, but the mass of polylactic acid made is less than 500 ton. अरे भाई पानी भी तो रिलीज हो रहा है ना यार। भाई पानी भी तो बन रहा है ना। यस सर। Because small molecule H2O is eliminated. फिर आप लिख सकते हैं कंडेंसेशन। मुझे बात समझ आ रही है? सर चलो बेटा यहीं तक रखेंगे। अब अगली जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे ना, जो फ्राइडे सैटरडे को होगी, उसमें सर अभी मैं ये दोबारा करा दूंगा। अभी काम करते हैं, आपकी वेडनेसडे वाली क्लास में हम लोग यहीं से ही कंटिन्यू कर लेंगे फिजिकल आके। तुम जो कहोगे वैसे कर लेंगे। चले सही है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।